बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। अनंतनाग में एक सड़क हादसे में एक 25 साल शख्स की जान चली गई। मुतफ़ी की शनाख्त ज़हूर अहमद वानी वलद गुलाम हुसैन वानी सैकनी अशमुकाम अनंतनाग के तौर पर की गई है, जिसे ज़िला अस्पताल अनंतनाग से बेहोश की हालत में रेफर करने के बाद सिकी में सोरा ले जाया गया। ताहम पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। उधर श्रीनगर के नौगाम इलाके में बुध के रोज़ 2 किराएदार एक किराए के कमरे में बेहोश पाए गए, जिससे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया कि दोनों बेहोश की हालत में मिलने के बाद फौरी तौर पर करीबी अस्पताल इनको ले जाया गया। ताहम अस्पताल के डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि मौत की वजह दम घुटने से होने का शुबा है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। मौत की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तालीम ही समाजी तरक्की, अहम आहंगी और एक रोशन मुस्तकबिल की हकीकी ज़ीनत है। एक बयान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तलबा की ये कामयाबी उनकी मेहनत, लगन और उसातिज़ा व वालिदैन की मुसलसल रहनुमाई का नतीजा है। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि कामयाब होने वाले नौजवान मुस्तकबिल में तालीम, साइंस, तकनीक और समाजी खिदमत जैसे मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाकर रियासत और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कुविंदर गुप्ता ने बुध के रोज़ वजारत दाखिला और लद्दाख के नुमाइंदे के दरमियान होने वाले मौजूदा मुज़ाकरात के हवाले से इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए मकलमा ही बेहतरीन रास्ता है। वजारत दाखिला ने हाल ही में फैसला किया है कि लद्दाख से मुतल्लिक हाई पावर्ड कम्युनिटी का इजलास जनवरी के आखिर में तलब किया जाएगा, जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA सज्जाद लोन ने बुध के रोज़ कहा कि वज़ीर आला को बड़गाम असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बड़गाम में लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने के अपने वादे को हर सूरत में पूरा करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक बयान में सज्जाद लोन ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे इदारे या जाती जिम्मेदारियों के ज़ुमरे में आते हैं और उन्हें हुरूफ बे हुरूफ और रूह के मुताबिक नाफिज किया जाना चाहिए। ईरान में भारतीय सफारत खाना ने बुध के रोज़ एक ताज़ा एडवाइजरी जारी करते हुए मुल्क में मौजूद भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वो बदलियाती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जल्द अज जल्द ईरान छोड़ दें। जारी एडवाइजरी में सफारत खाना ने कहा कि यह हिदायत हुकूमत हिंद की जानिब से 5 जनवरी 2000 साबिका एडवाइजरी की तफसील में दी गई है। ईरान में मौजूद भारतीय शहरी जिनमें तलबा, ज़ेर ताजिर और सयाह शामिल हैं को मशवरा दिया गया है कि वो दस्तियाब सफरी ज़राए बशमुला कमर्शियल परवाज़ के जरिए रवाना हो जाए। जम्मू व कश्मीर के जिला कठुआ में सिक्योरिटी फोर्स ने बुध के रोज़ जारी सर्च ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करते हुए दूर दराज देहातों में मुहासरा बढ़ा दिया है, ताकि मिलिटेंटों को तलाश किया जा सके, उनको बेअसर किया जा सके। हुकाम के मुताबिक मंगल के रोज़ बिलावर तहसील के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान कई गोलियों की आवाज़ भी सुनाई गई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 19 से 23 जनवरी तक वसी पैमाने पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 15 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। बाद में 15 जनवरी की शाम से एक कमज़ोर मगरिबी हवाएं के नतीजे में 16 और 17 जनवरी को वादी में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उनका कहना था कि वादी में 18 जनवरी को मौसम अबरालूद मगर खुश्क रहने की तवक्को है।
उधर जम्मू खिते के दो रफ्ता देहात में सर्दियों के मौसम के दौरान जब रोजगार की तलाश में बड़ी तादाद में मर्द मुल्क के दीगर हिस्सों की जानिब हिजरत कर जाते हैं तो इस दौरान खवातीनों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड देहात की हिफाजत का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नौशहरा ने बताया कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से तरबियत हासिल करने के बाद खवातीन विलेज डिफेंस गार्ड को 303 राइफलें फराहम की गई हैं और उन्हें दुश्वार गुजार इलाकों में तैनात किया गया है जहां अक्सर देहात तन्हा और हसास होता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के सदर महबूब मुफ्ती ने बुध के रोज़ कहा कि कश्मीर में मसाजिदों और इमामों की प्रोफाइलिंग मुसलमानों की मजहबी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। साबिका वज़ीर आला ने कहा कि मजहबी मुकामात की प्रोफाइलिंग ज़रूरी समझी जा रही है तो इसका आगाज़ मुल्क भर के मंदिरों से होना चाहिए। महबूब मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मसाजिदों से मुतल्लिक़ ताज़ा हुक्म हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत है। अगर उन्हें ऐसा करना ही है तो फिर दीगर मजहब से भी आगाज करें। अगर उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से, वो पता लगाएं कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर मज कता मस्जिद कमिस क्या जमीन सोरे रिकॉर्ड पुलिस नश, मगर वह यह वन मौलवी इमाम तम सुन फोटो तम सुन आधार कार्ड प्रोफाइलिंग करें यह ज्यादा यह कोशिश चलान वनकस कि यह जम्मू कश्मीर मज मुसलमान गसन मजहब नश दूर करना, गसन खोसना। ऑलरेडी जन मस्जिद कमेटी तिमन मज दहशत, मौलवियन मज दहशत, इमामन मज दहशत। यह इत कन आमुत यह प्रोफाइल ये जो परफॉर्मा बनाया गया है, यह परफॉर्मा बनोमुत ईतन पेजन हो 1 2 3 4 5 पेज ये, जैसे मौलवी गो नहीं किया, मस्जिद कमेटी छनी किया, टीचर छनिम किया, मदरसे इमाम छन किया, इम OGW जैसे जैसे इम ओवरग्राउंड वर्कर, इतकन ओवरग्राउंड वर्करस हरासमेंट करने, तमिस वन थानस मज वन सारे पन डिटेल, पन नाव, पन फोटो, चोन मोबाइल नंबर क्या, बैंक अकाउंट क्या, चे कपर पोस मस्जिद बनाने, उसको क्राइम सीन बनाया जा रहा है। जैसे मस्जिद नहीं है, कोई क्राइम करने का सीन है, जहां आप मौलवी को इमाम को कहते हैं कि एक तो अपनी डिटेल बताओ, बेवन बैंक अकाउंट, बेवन से कच्ची पोस। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है, मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीरों में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण मुहिम सर से सारे मुल्क में होगा। उधर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने भी मसाजिदों और इमामों की जांच पड़ताल के अमल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इकदाम बराह रास्त मजहबी मामलात में मुदाखलत की मुतदरिफ है। उन्होंने कहा कि मसाजिद इस्लाम का मुक़द्दस मरकज़ है और इमाम करीम माशरे में दीन, इखलाकी और समाजी असलाह का अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे में उनकी प्रोफाइलिंग या जांच पड़ताल न सिर्फ आईनी इक़दार की मुनाफी है बल्कि मजहबी आज़ादी पर भी सवालिया निशान है। के पास है आर्डर्स उधर से निकलते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वो उन आर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये हमारे सरकार का कोई ऐसा आर्डर नहीं है, न पहले निकला है न आज ये आर्डर निकला है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन बेटर यही है कि आप उन्हीं को पूछें जिन्होंने ये आर्डर निकाला और क्यों निकाला है, इसमें क्या रीज़न है। अभी हमने देखा, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि आपकी तरफ से भी कोई इसको मतलब करने के लिए कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कुछ अभी आया आर्डर आया है। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना, पार्टी की तरफ से ही, मैं तो पार्टी की तरफ से कहता हूँ। ये आर्डर उनसे मतलब एलजी के ऑफिस से आया है, जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन वो उसके आर्डर के तहत है। पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो चौधरी साहब, पार्टी के तौर पर आप इस एक्सरसाइज को क्या समझते हैं? क्या ये मुनासिब है या आप भी समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं।
आज तक ऐसा किया नहीं गया। अब क्या ज़रूरत पड़ी ये तो एलजी साहब ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे। भाई हम आज सब लोग तो वो ज़माना गया जो 90 से 96 का दौर था, आज वो बातें नहीं हैं। इक्का दुक्का अगर कहीं पर होता हुआ होगा कहीं रिमोट एरिया में, बाय एंड लार्ज लोग तो पीस के साथ रहना चाहते हैं और लोग यहाँ के पीसफुल हैं भी। तो अब ये गैर ज़रूरी अगर एक इकदाम उठाया है तो ये वही बता सकते हैं एलजी साहब ये क्यों किया गया। पुलवामा में बुध के रोज एक शख्स की नाश पर असरार हालत में लटकी हुई बरामद हुई है, जिससे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक की शनाख्त शाहनवाज वलद मंसूर भट्ट, जिसकी उम्र 33 बरस है, सैगने सौगाम पुलवामा के बतौर हुई है। मुत्तफिक गुज़श्ता रोज़ से लापता था और मंगल की दोपहर उसके अहले खाना ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से चर्च जैसा ममनू मवाद को बरामद किया है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला अब्दुल्ला और फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बुध के रोज मुसल्लह अफवाज के साबिक जवानों के दिन पर साबिका फौजी जवानों को मुबारकबाद पेश की है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।